आपको पता है कि अब वो सारी कफ सिरप जो मेडिकल स्टोर में बिना प्रिस्क्राइब्ड किए हुए मिलती थी, अब वो नहीं मिलेंगी। बहुत सारे बच्चों को इंस्टेंट कफ हुआ तो पेरेंट तुरंत चले गए कफ सिरप लेने के लिए। किसी को भी लगा कि कोई एडल्ट है, किसी को लगा कि भाई खांसी हो रही है, तुरंत ऐसे चले जाओ, बिना डॉक्टर को प्रिस्क्राइब किए हुए मेडिकल स्टोर से कफ सिरप ले ली। कुछ लोग मेडिकल स्टोर से जो कफ सिरप लेते हैं ना, वो सिर्फ अपनी कफ को दूर करने के लिए नहीं, मतलब बहुत गलत तरीके से भी उसको कंज्यूम किया जाता है। शायद इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ड्रग रूल्स 1945 के शेड्यूल के से औषधीय सिरप यानी सिरप्स को बाहर कर दिया है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो अब जो कफ सिरप समेत कई तरह के सिरप की बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन पर पहले से और ज़्यादा मॉनिटरिंग की जाएगी। एक्चुअली गवर्नमेंट का कहना है कि कुछ कफ सिरप के गलत इस्तेमाल, जैसे कि नशे के लिए इस्तेमाल करना या फिर ख़राब क्वालिटी वाले सिरप से जुड़े केसेस को देखते हुए ये जो है डिसीजन लिया गया है। अब समझते हैं कि शेड्यूल के क्या है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं शेड्यूल के क्या है। एक्चुअली शेड्यूल के उन दवाइयों की लिस्ट होती है जिन्हें कुछ विशेष कंडीशन में सामान्य नियमों में छूट दी जाती थी। अब सिरप को इस सूची से बाहर कर दिया गया है, यानी अब इनके स्टोरेज, सप्लाई और बिक्री पर ज्यादा स्ट्रिक्ट नियम लागू होगा। पिछले कुछ सालों में कफ सिरप को लेकर कई सीरियस केसेस सामने आए हैं। कुछ जगहों पर कोडीन वाले कफ सिरप का इस्तेमाल किया गया, नशे के लिए किया गया। वहीं कुछ मामलों में खराब क्वालिटी वाले सिरप में जहरीले कंपाउंड मिलने की बात भी सामने आई। इन्हीं में से एक नाम है डाई एथिलीन ग्लाइकॉल यानी DEG। DEG और इस तरीके के कंपाउंड का मिलना कफ सिरप में और ओवर द काउंटर जाके जो दवाइयाँ लेने से किस तरीके के नुकसान होते हैं, इस पर thehealthsite.com ने बात करी डॉक्टर स्वप्निल से। तो हमने डॉक्टर से सबसे पहला अपना सवाल ये रखा कि डाई एथिलीन ग्लाइकॉल होता क्या है, क्या ये किसी तरीके का कफ सिरप में होना नॉर्मल होता है। तो जो डॉक्टर स्वप्निल ब्रजपुरिया है वो बताते हैं कि डाई एथिलीन ग्लाइकॉल किसी भी स्टैंडर्ड कफ सिरप का वैध घटक नहीं होता। अगर किसी सिरप में ये पाया जाता है तो आमतौर पर इसके पीछे मैन्युफैक्चरिंग में गड़बड़ी, मिलावट या क्वालिटी कंट्रोल की कमी जिम्मेदार होती है। हमारा दूसरा सवाल था डॉक्टर से, डाई एथिलीन ग्लाइकॉल बॉडी में किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। तो डॉक्टर स्वप्निल ब्रजपुरिया के मुताबिक DEG काफी जहरीला केमिकल साबित होता है। इसके कारण उल्टी, पेट दर्द, चक्कर आना, सांस लेने में दिक्कत और किडनी फेलियर तक हो सकता है। सीवियर मामलों में कोमा में भी जाने की सिचुएशन आ सकती है। बच्चों में इसका खतरा और ज्यादा होता है क्योंकि उनका शरीर ऐसे जहरीली कंपाउंड के लिए ज्यादा सेंसिटिव होता है। वहीं हमारा तीसरा सवाल था डॉक्टर से, बच्चों में खांसी होने पर इंस्टेंट क्या करना चाहिए। क्या होता है, पेरेंट तुरंत जाके जो है कफ सिरप ले आते हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए। तो देखो, बच्चों को पर्याप्त पानी और लिक्विड चीजें देनी चाहिए और धूल धुएं से बचाना बहुत जरूरी है इंस्टेंट। लेकिन अगर खांसी के साथ बुखार, सांस फूलना या लगातार परेशानी हो रही है तो डॉक्टर को जरूर दिखाना है। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए हुए कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। अब आते हैं उस बात पर, OTC कफ सिरप लेने से क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, आजकल खांसी होते ही कई लोग मेडिकल स्टोर से सीधे कफ सिरप खरीद कर पी लेते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के ऐसा करना कई बार नुकसानदायक साबित हो सकता है। खांसी सिर्फ देखो एक सिम्टम नहीं है, इसके पीछे एलर्जी, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अस्थमा या कोई दूसरी सीरियस बीमारी भी हो सकती है। ऐसे में बिना टेस्ट के कफ सिरप लेने से असली बीमारी छुप जाती है और सही इलाज में देरी हो सकती है। कुछ कफ सिरप लेने के बाद नींद आना, चक्कर आना, मतली, उल्टी या पेट खराब जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। वहीं अगर इंसान पहले से ही कोई दूसरी दवाइयां ले रहा है तो दोनों दवाइयों के बीच रिएक्शन का खतरा भी बढ़ सकता है। बच्चों के मामले में ये जोखिम और ज्यादा सीरियस हो सकता है क्योंकि कई कफ सिरप छोटे बच्चों के लिए सेफ नहीं मानी जाती है। इसके अलावा अलग अलग दवाइयों में कुछ ऐसे कंपाउंड मौजूद हो सकते हैं जो ज़रूरी नहीं है उस दवाइयों में होना। ऐसे में अनजाने में ज़्यादा क्वांटिटी में उस
उसका ओवरडोज का खतरा भी बढ़ जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि कफ सिरप अक्सर खांसी को कुछ समय के लिए दबा देती हैं, लेकिन बीमारी की जड़ का इलाज नहीं करती। तो अगली बार आप इस बात का ध्यान रखिए, जब भी कभी खांसी हो रही है तो तुरंत मेडिकल स्टोर पर जाकर कफ सिरप लेने की बजाय पहले थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि खांसी सिर्फ एक सिम्टम नहीं है, बीमारी भी हो सकती है और सही इलाज तभी पॉसिबल है जब असली वजह सामने आएगी। कफ सिरप पर गवर्नमेंट की ये जो सख्ती अभी सामने आई है, उसका मकसद यही है कि दवाइयों का सेफ यूज हो, लोग सेफ फील करें। देखिए बहुत सारे केसेस हम लोगों ने राजस्थान, महाराष्ट्र में देखे कि कफ सिरप के कारण बहुत सारे बच्चों की तबीयत खराब हो गई, बच्चों की जानें चली गई। लेकिन हमें वो गलती नहीं दोहरानी है। बीइंग अ पेरेंट भी मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है, खांसी लगातार बढ़ रही है, तो प्लीज़ घरेलू नुस्खे मत ट्राई कीजिए। 1-2 दिन पेशेंटली वेट कीजिए, जैसे कि लिक्विड आप दे सकते हैं, प्रिकॉशनरी जो चीज़ आप ले सकते हैं, क्राउडेड प्लेसेस में ले जाने से बचिए, घर पर रखिए। अगर फिर भी नहीं कंट्रोल हो रहा है तो आप जाकर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। मैं ये समझ पा रही हूँ कि जो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है वो आई थिंक सबकी सेफ्टी के पर्पस को ध्यान पे रखते हुए ये फैसला लिया है। वेल, इस डिसीजन को लेकर आपका क्या कहना है? क्या ये जो फैसला लिया गया है किस हद तक सही है? को लेकर आपके मन में किसी भी तरह के सवाल हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें द healthsite.com।